देखिए 21 अगस्त आज का दिन, ये भारत बंद का ऐलान बहुजन समाज पार्टी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी के निर्देश पर पूरा भारत बंद का ऐलान किया गया है। और हम लोग संविधान के समर्थन में, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, आरक्षण दिया, उस आरक्षण में छेड़छाड़ करके, क्रीमी लेयर करके इस संविधान को खत्म करने का प्रयास सत्ता में बैठे लोग सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये कार्य कर रहे हैं, जिसका विरोध पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। आज हम लोग महामहिम राष्ट्रपति को डीएम कार्यालय के द्वारा, जिलाधिकारी के द्वारा हम लोग ज्ञापन देंगे कि इस कानून को, इस जो संविधान में छेड़छाड़ किया जा रहा है उसको खत्म करें। ये प्रदर्शन मान्यवर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव की मूर्ति अंबेडकर चौराहे से निकल करके शास्त्री चौराहे से होते हुए काली मंदिर गोलघर होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर जा करके ज्ञापन दे करके समाप्त किया जाएगा। बंदी हमारे समस्त गोरखपुर के भाई, जितने भी दुकानदार भाई हैं, हमें समर्थन दे रहे हैं। वो अपनी दुकानों को बंद करके इस विधेयक में अपना समर्थन दे रहे हैं। नवल किशोर नाथानी, पूर्व महापौर प्रत्याशी। मैं दिवाकर कुमार चौधरी, और आज जो भारत बंद का आह्वान किया गया है सभी सामाजिक संगठनों द्वारा, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के बहन कुमारी मायावती राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आह्वान किया है, और इस बंद में हम सब भागीदारी हो रहे हैं। यह बंद दो तरफा है, हमारे साथ दो तरफा रणनीति के साथ धोखा हो रहा है, जिसमें SC ST OBC समाज को बांटने का भी काम चल रहा है। जिसका धारा 341 342 में जिसका प्रावधान में संसद को है, वो प्रावधान में संशोधन सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, जो कि बड़ी ही गलत है, जो कि इसमें धारा 341 और 342 का भी उल्लंघन हुआ। सुप्रीम कोर्ट को जो काम नहीं करना चाहिए था वो काम सुप्रीम कोर्ट कर रही है, और जो काम सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रही है। हजारों लाखों करोड़ लोग लेके भाग जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है। लाखों ऐसे सांसद, ऐसे मंत्री बैठे हुए हैं संसदों में जो अपराधी तबके के हैं, सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा। लेकिन SC ST समाज के जब भी किसी उनको पढ़ने की बात आती है तो उसको खींचने का सुप्रीम कोर्ट लगातार काम कर रहा है। इसमें भागीदारी भाजपा की मोदी सरकार भी है और विपक्ष में बैठी कांग्रेस सरकार भी है। दिवाकर कुमार चौधरी। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त को जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन को का वर्गीकरण करने का जो आदेश आया है, जो पूर्ण रूप से असंवैधानिक है, उसी के विरोध में आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी के निर्देश पे, जो हमारी नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश पर जो भारत बंद का आयोजन किया गया, उसका समर्थन बहुजन समाज पार्टी ने करने का काम किया है। और आज गोरखपुर में उसी क्रम में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, जहाँ पे पूरे ज़िले से बहुजन समाज पार्टी के हजारों कार्यकर्ता अभी यहाँ उपस्थित भी हो चुके हैं, और हजारों की तादाद में लोग अभी रास्ते में हैं, आने का काम कर रहे हैं। हम लोग मिलकर यहाँ इकट्ठा होकर यहीं अंबेडकर चौक से शास्त्री चौक होते हुए जिलाधिकारी महोदय से मिल करके माननीय राष्ट्रपति महोदय को हम लोग संबोधित ज्ञापन देने का काम करेंगे। ये एक बड़ी साजिश की जा रही है। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की मिली भगत से इस तरह के कारनामे किए जा रहे हैं। जो काम सुप्रीम कोर्ट का है ही नहीं, जो काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं, उस काम को सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। जबकि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया और अनुच्छेद 341 342 को उसमें देने का काम किया, तो उसमें अगर अमेंडमेंट कोई कर सकता है, कोई परिवर्तन करने का काम कर सकता है, तो पार्लियामेंट के दोनों सदनों में ही किया जा सकता है, न कि सुप्रीम कोर्ट के पास इसका अधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की मिली भगत से एक नया अध्यादेश ला करके एक नए तरीके से एक नया रिजल्ट देने का काम किया, एक नया नियम बनाने का काम किया, और जो रिजर्वेशन है उसका वर्गीकरण करते हुए, जिसका पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, उस पावर को उसने डिवाइड करके सीधे स्टेट गवर्नमेंट को देने का काम किया है। अब स्टेट गवर्नमेंट के लोग जिस जाति को चाहेंगे, शेड्यूल कास्ट में जो जातियां हैं, जातियों में जातियों को बांटने की और जातिवाद को बढ़ावा देने का बड़ा काम सरकार के इशारे पे सुप्रीम कोर्ट ने करने का काम किया है।
जिसका विरोध हम करते हैं। और यह आंदोलन हमारा आज से शुरू हो रहा है, यह आंदोलन ऐसे ही खत्म होने वाला नहीं है। आज एक दिन के भारत बंद का आह्वान किया गया है। अगर सरकार विशेष सत्र बुला करके अगर पार्लियामेंट में बैठक करके अनुच्छेद 341, 342 को 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं करता है तो आगे इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। ऋषि कपूर, जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। जय भीम साथियों, उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्ग में बंटवारा का जो ये निर्णय दिया है संविधान के अनुकूल नहीं है और इन जातियों में आपसी फूट डालने का एक कार्यक्रम है। इसलिए ये भारत बंद का आयोजन किया गया है। सभी अनुसूचित जाति के संगठन इसका समर्थन कर रहे हैं और जो जहां है, चाहे ब्लॉक पर, जिले पर, तहसील पर, सब लोग भारत बंद के और इस निर्णय के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। वर्तमान भाजपा सरकार को चाहिए कि भारतीय संविधान में संशोधन करके इस निर्णय को नलिफाई करें और आरक्षण कोटा तमाम श्रेणियों में खाली पड़े हैं, बैकलॉग खाली पड़े हैं। सबसे बड़ी समस्या इंडियन जुडिशियल सर्विसेज की स्थापना है, जिसके वजह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जातियों, बैकवर्ड जातियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए ये वर्गीकरण करने के बजाय IJS का स्थापना कर रहे हैं और ताकि वहाँ पर अनुसूचित जात, जनजात, बैकवर्ड क्लास, महिला समाज के लोग पहुँचें और सामाजिक दृष्टिकोण से वहाँ न्याय करें। डॉक्टर राम समूज हूँ, मैं पूर्व आयकर आयुक्त हूँ और ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर, क्या मांग आप लोगों की लेके आप आए हैं? हम लोगों की मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को जो एक पंजाब सरकार एवं अन्य बनाम देविंदर सिंह एवं अन्य में जो ये निर्णय दिया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति में उपवर्गीकरण किया जा सकता है, और यह अधिकार राज्यों को दे दिया। इसके अलावा यह भी कर दिया है कि इसमें जो एक बार सेवारत हो चुके हैं, एक बार सेवा पा चुके हैं, उनको क्रीमी लेयर में कर दिया जाए। हम लोगों का यही विरोध है कि अभी हमारा समाज उस स्थिति में नहीं पहुंचा है कि हम किसी जाति को हम क्रीमी लेयर में कर सकें। व्यक्ति की बात नहीं कर सकते, लेकिन जाति को तो नहीं कर सकते, क्योंकि हर जाति में आज भी बहुत ही गरीब लोग हैं। जहाँ तक उपवर्गीकरण की बात है, यह उपवर्गीकरण करके हमारे लिए आरक्षण संविधान है उसको समाप्त करना चाहते हैं। ये उस वर्ग को जो अभी तक शिक्षा में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, उसको आरक्षण दे करके, अलग करके हम लोगों में आपस में लड़ाना चाहते हैं। और इसके अलावा वो हम लोगों को क्रीमी लेयर में छाड़ देंगे, और वह जो है समाज अभी इतना शिक्षित नहीं है कि वह हायर कंपटीशन में आ सके। हम लोग की मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसको या तो वो स्वयं जो है वापस ले ले। सरकार रिव्यू पिटीशन दाखिल कर रही है, अन्य भी पिटीशन दाखिल हुई है, उसको स्वीकार करके उसको वापस करें, या फिर सरकार जो है पार्लियामेंट में उसको बिल प्रस्तुत करके उसका आदेश को निरस्त करें। इसके अलावा हम लोग ये भी मांग है कि जितने भी हमारे SC ST संबंधित कानून हैं और वो जो सूची है वो संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए, ताकि ये बार बार जो छेड़छाड़ होता है वो बंद हो सके। हरिशरण गौतम। सर, आज जो बंद हुआ आप लोगों का कैसा रहा असर? देखिए, ये देशव्यापी आज भारत बंद था, जो SC ST समाज के लोगों के द्वारा, संगठनों के द्वारा आह्वान किया गया था।
और ये बंद इसलिए हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने SC ST के आरक्षण के संदर्भ में ये बयान दिया कि इसमें अब आरक्षण में आरक्षण मतलब कोटे में कोटा देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो अलोकतांत्रिक असंवैधानिक है। ये सुप्रीम कोर्ट का विषय ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्ती इस विषय में टांग अड़ा दिया है। ये असल में आरक्षण में किसी भी प्रकार का संशोधन या किसी भी प्रकार का जोड़ना घटाना, ये सारा अधिकार भारत का संविधान लोकसभा को देता है, राज्यसभा को देता है, राष्ट्रपति को देता है। सुप्रीम कोर्ट का इसमें रोल ही कोई नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जबरदस्ती उंगली कर दिया। अगर सपोज करिए कि एक आदमी डॉक्टर है हड्डी का और एक आदमी हृदय रोग का है, तो अगर हड्डी वाले डॉक्टर के पास हृदय रोग का अगर मरीज चला जाएगा तो ईमानदार डॉक्टर होगा तो कहेगा भाई ये केस मेरा नहीं है, आप हृदय वाले के पास जाओ। लेकिन ईमानदार होगा तब, लेकिन बेईमान होगा तो तुरंत फंसा लेगा, हड्डी वाला भी और हृदय वाले का भी ऑपरेशन कर देगा, वो अंत में मर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बेईमान डॉक्टर है। ये सुप्रीम कोर्ट का विषय ही नहीं था। अगर सुप्रीम कोर्ट के पटल पर कोई ले गया तो सुप्रीम कोर्ट को ईमानदारी से ये कह देना था कि मेरा विषय नहीं है, देश की संसद का विषय है, राज्यसभा का विषय है, राष्ट्रपति का विषय है, आप वहां पे जाओ अपनी बात को और संसद के अंदर आप इसको उठवाओ। ये सुप्रीम कोर्ट ने गलत स्टेप ले लिया और इस स्टेप पर पूरे देश का दलित आक्रोशित है, पूरे देश का OBC समाज आक्रोशित है, क्योंकि आज जो दलित भाई से भाई को लड़ाने की जो कोशिश कर रहे हैं, देना कुछ नहीं है। अगर ईमानदार होते तो वो कहते कि भाई अगर इस पे बात कर रहे हो तो ये बताओ आज़ादी के 75 साल बीत गए, SC ST का बैकलॉग क्यों खाली है? देश की यूनिवर्सिटियों में एक कुलपति तो बन नहीं पा रहा है, तमाम ऐसे संस्थानों में दलित कहीं नजर नहीं आ रहा। सेंट्रल यूनिवर्सिटियों का आप प्रोफेसरों की लिस्ट उठा के देखिए, वो मिल नहीं पा रहे हैं। तमाम ऐसे पदों पर, एकल पदों पे, प्रिंसिपल जैसे पदों पर आप रिजर्वेशन दे नहीं रहो, आरक्षण दे नहीं रहो। बताइए, आप जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है तो वो चक्रानुक्रम आरक्षण लागू होता है। वो एकल पद वो भी है। मेयर का पद का चुनाव होता है तो चक्रानुक्रम आरक्षण लागू होता है। लेकिन वही प्रिंसिपल का या प्राचार्य का नियुक्ति होता है तो उस पर आरक्षण नहीं कहते, एकल पद है इस पर नहीं आरक्षण। तो ये बेईमानियां जो देश के अंदर है मैं समझ सकता हूं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं समझ सकती है? सुप्रीम कोर्ट को ईमानदारी से इन बातों पर बात करना था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बेईमानी वाला चेहरा सामने ला दिया है और उसमें चीफ जस्टिस का जो रोल है वो बहुत दलितों के संदर्भ में बहुत खतरनाक है और दलितों के विरुद्ध है। इसलिए देश का दलित सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रहा है। आज का बंद कितना सफल है? आज का बंद एकदम बहुत जबरदस्त सफल रहा। आप देख रहे हैं पूरे देश भर में बंद हुआ, पटना से लेकर के बिहार मतलब हरियाणा से लेकर के दिल्ली से लेके हर प्रदेश में पूरा बंद हुआ और हर जगह आंदोलन हुआ। और ये आंदोलन बहुत जबरदस्त, ये आंदोलन किसी पार्टी का नहीं, किसी संगठन का नहीं, ये SC ST समाज का आंदोलन है। इस और जो न्याय पसंद लोग हैं वो इस आंदोलन को समर्थन दिए। क्या लगता है कि इस बंद से जो है दलितों की मांग पूरी होगी? जरूर, आंदोलन ही हमारे पास तरीका है, हम आंदोलन ही हमारे पास रास्ता है। आंदोलन से हम सरकार पे दबाव बनाएंगे। सरकार आज हमारी बात नहीं सुनेंगी तो कल हम सरकार को बदल देंगे। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति, अभी आज समाज ने विरोध किया, प्रदर्शन किया। सरकार अगर उस पर स्टेप नहीं लेगी, अगर सदन के अंदर अध्यादेश नहीं लाती है, हमारी ये मांग है कि सरकार आरक्षण को बिल ला करके संसद के अंदर कानून बनावे, इस आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल करे, ताकि कभी भी इसमें कोर्ट और कोई अन्य संस्था इस पर कोई टीका टिप्पणी न कर पाए। ये हमारी डिमांड है सरकार के सामने। आज देश भर के लोगों ने ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति को भेजा है। सरकार अगर जल्द इस पे स्टेप नहीं लेगी तो निश्चित तौर पे इससे बड़ा भी आंदोलन खड़ा होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक निर्णय आया है सभी सरकारों के लिए कि वह अपने स्तर से जो इस देश के अंदर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आरक्षण दिया संविधान में, वह आरक्षण जो हमें मिला है वो हमें अस्पृश्यता के आधार पर मिला है, समानता पाने के लिए मिला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साजिश के तहत उस आरक्षण को नष्ट करना चाहती है और जातियों में जाति का बंटवारा करना चाहती है। इसके खिलाफ इस देश के तमाम दलित और पिछड़े अनुसूचित जनजाति के लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया है। आज 21 तारीख को भारत बंद है। इस भारत बंद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हम सबको निर्देशित किया है
कि इस भारत बंद को के समर्थन में हम समाजवादी पार्टी जनपद गोरखपुर पुरजोर तरीके से हम उसका विरोध करते हैं और भारत बंद का समर्थन करते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के नेतागण, कार्यकर्तागण और अनुसूचित जात जनजात के जो लोग हैं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं। हम ज्ञापन लेकर आए हैं और ज्ञापन को पढ़ करके मैं आपको सुनाऊंगा। अगर एसडीएम महोदय आ गए हो तो मैं चाहूँगा आप लोगों के सामने। मेरा पंकज कुमार पासवान, जिला अध्यक्ष गोरखपुर, पासी एकता समाज। क्या मांग है हम लोग? हमारी मांग यही है कि जो हमारा जो SC ST वर्गीकरण किया जाए उसको बहाल किया जाए, उसको खारिज किया जाए और हमारे भाई भाई में बंटवारा ना हो। कितना असर पड़ा भारत में हमारा बहुत ज़्यादा ही प्रभाव पड़ा है और हमें लगता है जितना हमारी जनसंख्या उसका कई गुना प्रभाव पड़ा है और हमें लगता है कि इसको जो है वापस कर भी दिया जाएगा। क्या लग रहा है मांग पूरी हो जाएगी? एकदम होगी। अगर नहीं होती है तो ये तो कुछ नहीं था, इससे भी बड़ा विशाल प्रदर्शन होगा जिससे अब की बार तो माननीय महाराज जी को कुछ नहीं असर होगा, लेकिन अगली बार जो है बढ़िया से हो जाएगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? पंकज कुमार पासवान, पासी एकता समाज, जिला अध्यक्ष गोरखपुर। क्या मांगे था आप लोग की? नमस्कार सर, जैसे SC ST में जो वर्गीकरण का मामला आ रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसी के विरोध में हम लोगों का ये प्रदर्शन था। SC ST करण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। अगर मांगे पूरी नहीं हो तो? यदि मांगें पूरी नहीं हो तो इससे विशाल और विकराल रूप लेगा ये धरना प्रदर्शन। क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं KL रावत, पासी एकता समाज।